नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पार्ट 1 और पेपर सेकेंड पर जो है कुछ चर्चा करेंगे टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है पर्यावरण प्रबंधन के उपाय। क्या है? पर्यावरण प्रबंधन के उपाय। आधुनिक युग में भौतिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण दोनों ही प्रकार के वातावरण में प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है कि इन पर्यावरण के प्रबंधन की आवश्यकता पिछले 50 वर्षों से वैज्ञानिकों और विद्वानों द्वारा अनुभव की जा रही है और इन दशाओं में कुछ प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन यह प्रयास अधिक प्रभावित नहीं है। फलस्वरूप भौतिक पर्यावरण में प्रदूषण और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में प्रदूषण दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। भौतिक पर्यावरण में प्रदूषण का कारण मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ किया जाना है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या विस्फोट भी भौतिक पर्यावरण में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। इसी कारण से मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का एक प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या या जनसंख्या विस्फोट है। दूसरी ओर विश्व में सूर्य का बढ़ता हुआ तापमान भी एक प्रमुख कारण है। पर्यावरण प्रबंधन में हस्तक्षेप तभी किया जा सकता है जब यह ज्ञात हो कि पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण कुप्रभाव के कारण कौन कौन से हैं। पर्यावरण प्रबंधन में हस्तक्षेप के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या कारण निम्नलिखित प्रकार से दी गई है। पहला है जन्म दर नियंत्रण। क्या है? जन्म दर नियंत्रण। ये सबसे पहला प्रमुख भी मेन कारण है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस कारण से पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की होती है कि जन्म दर को नियंत्रित किया जाए। जन्म दर जैसे जैसे नियंत्रित होगी वैसे वैसे जनसंख्या की समस्या कम होगी और जनसंख्या से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। भारतवर्ष की जनसंख्या 1 अरब से भी अधिक हो चुकी है और कोई प्रभावी जनसंख्या नीति का ना होने के कारण अभी तक जन्म दर इतनी नियंत्रित नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है वृक्षारोपण। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पृथ्वी पर जनसंख्या का भार इतना अधिक बढ़ गया है कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए और उसकी बहुत ही अधिक आवश्यकता है, और जो कि प्राकृतिक संतुलन बना रहे और पृथ्वी पर प्रदूषण की समस्या में कमी आए। मनोवैज्ञानिक रूप से यह देखा जाए तो कहा जा सकता है कि मनुष्य आज भी सीमेंट के जंगलों में रह रहा है। क्या रह रहा है? सीमेंट। इतना नए मकान तकान सब बन गया है कि उसी के जंगलों में रह रहा है आजकल। और यदि वह प्राकृतिक वातावरण के जितना पास रहना आरंभ करेगा तो उसके व्यवहार में बढ़ रही ऋणात्मक प्रवृत्तियां भी कम हो जाएगी और उसका जीवन आनंदपूर्ण हो जाएगा। अतः प्रदूषण की हर दृष्टि से वृक्षारोपण अति ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट पॉइंट है वनों को नष्ट करने से बचाएं। वनों को नष्ट होने से बचाएं। जनसंख्या जिस कदर बढ़ती जा रही है उससे के कारण वनों की कटाई तीव्र गति से आज भी बहुत तेजी से चल रहा है। यद्यपि आज इस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास भी चल रहे हैं। वनों में होने वाले लकड़ियां वनस्पतियां जहां मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, वही वनों का बना रहना प्राकृतिक संतुलन के लिए भी बहुत आवश्यक जरूरी है और वर्षा होने के लिए भी बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि वन नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगी, वन रहेगा तभी वर्षा होगी। वनों के नष्ट होने से प्राकृतिक संतुलन महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित हो जाती है और प्रदूषण की समस्या बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित हो जाती है। अतः वनों की कटाई रोकने की दिशा में एक प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक बहुत ही जरूरी माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण की शिक्षा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पर्यावरण प्रबंधन का
एक महत्वपूर्ण भाग पर्यावरण की शिक्षा भी होती है। छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक विद्यार्थियों को पर्यावरण की शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक होता है। उनको यह भी बतलाया जाए कि पर्यावरण क्या है, क्योंकि पर्यावरण के बारे में जानकारी रहेगा तभी ना उसके बारे में सोचेगा भी। लोग तो पर्यावरण के बारे में कुछ समझते ही नहीं आज के डेट में, और वह पर्यावरण हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगी रखता है। सरकार ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम बढ़ाए हैं और सेकेंडरी स्तर पर पर्यावरण को शिक्षा को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषण नियंत्रण के लिए जागरूकता। ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूक किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इस कार्य के लिए एक अभियान चलाया जाना बहुत ही आवश्यक है। जब तक एक राष्ट्र में रहने वाले अधिकांश लोग यह नहीं सोचेंगे या चाहेंगे कि पर्यावरण में प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए, तब तक प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कोई भी सार्थक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कानून बना करके पर्यावरणीय प्रबंधन। कानून बना करके पर्यावरणीय प्रबंधन होना जरूरी है। बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अब नियम और कानून बनाना सरकार के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। यह नियम और कानून विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाने चाहिए जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। साथ साथ कानून का अनुपालन भी कराया जाना चाहिए, सुनिश्चित भी किया जाना बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण प्रबंधन के लिए बहुत ही ये आवश्यक बात है, अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण नीति। पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भयावह समस्या है, जिसके अनेक ऋणात्मक दूरगामी परिणाम भी हैं। अतः आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र की सरकार पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में नीति बनाए, क्योंकि नीति बनाए बिना प्रदूषण पर जो है नियंत्रण नहीं हो सकता है। यह नीति कागजों पर ही नहीं होनी चाहिए बल्कि इस नीति का अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाना अति ही आवश्यक होना चाहिए। अब हम लोग समझ गए होंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए किन सब बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्या क्या नियम और कानून लगने चाहिए देश में, पूरे वर्ल्ड में। और इस टॉपिक को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। किसी प्रकार का अगर इसमें त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका उत्तर जवाब दूंगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जो कोई भी वीडियो मैं अगर डालूँ तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।